Hello viewers, hello friends, how are you? I hope you are doing well. चलिए आज वास्तु में हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे भवन में वह स्थान जो कंपस में देखने पर 40 से 50 डिग्री पर आता है। नॉर्थ ईस्ट को वास्तु पुरुष का हेड भी माना जाता है। वह स्थान जहाँ से हमें आइडियाज़ आते हैं और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी वहीं से देखा जाता है। जिस प्रकार से बॉडी पार्ट में हमारा जो हेड है वो हमारे विजन को और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से भवन में भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड आइडियाज़ के लिए जाना जाता है। यह जो जोन है वो 40 से 50 डिग्री के बीच में आता है कंपस में देखने पर। तो ये स्थान वैसे तो सबसे सूटेबल मेडिटेशन के लिए और मंदिर के लिए सबसे सूटेबल स्थान इसी को ही देखा जाता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर टेंपल बनाते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड भी रहेगा, पीस भी मिलेगा हमें। यहाँ अगर हम टेंपल बनाते हैं तो एक चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा कि टेंपल वाली जो जगह है वो साफ़ सुथरी हो, क्लटर फ्री हो, यहाँ स्टोरेज न करें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मंदिर तो हमने बना दिया, लेकिन हमने जो मंदिर में जो होने वाला जो वेस्ट पार्ट है उसको भी हम वही डिब्बे में भर के रख लेते हैं, तो ऐसा ना करें। और यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो मूर्तियाँ हम रखते हैं या तस्वीरें जो हम रखते हैं वो डबल नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही भगवान की दो दो मूर्ति या दो दो तस्वीरें न रखें, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो हमारे माइंड पर ज़रूर पड़ेगा। कैसे? वो इस प्रकार से पड़ेगा कि हम कंफ्यूज्ड माइंड रहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पर दो मूर्तियाँ नए बनाई जाए और जो वेस्टेज होता है टेम्पल का वो भी यहाँ नए रखा जाए और समय समय पर उसको वहाँ से निकालते रहें। अब जब हम यहाँ से आइडियाज़ लेकर आगे चलते हैं तो आगे जाकर ये हैप्पीनेस और जॉय वाले जोन में बदल जाता है। यहाँ से जो वाटर जोन है N8 वाटर जोन जो है वो एयर में कन्वर्ट होता है E1 में, क्योंकि वाटर कन्वर्ट होकर ट्रांसफॉर्म हुआ और वो एयर में कन्वर्ट हो गया और वहाँ से E1 से एयर एलिमेंट शुरू हो गया। तो हमें इस जगह को ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह के रूप में भी हमें देखना चाहिए। तो जब हमने टेंपल बनाया यहाँ पर और उसको क्लटर फ्री रखा तो हमारे जो विजन है वो भी स्पष्ट रहेगा और आइडियाज़ भी अच्छे तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए कि यहाँ पर स्टोरेज न बनाए। अगर आपने स्टोरेज बना लिया तो ज़रूर वहाँ पर क्लटर भी बनेगा। तो स्टोरेज जब होगा तो क्लटर बनेगा, तो फिर क्या है कि हमारा माइंड फिर कंफ्यूज होगा और कभी न कभी हम किसी न किसी बात को लेके स्टक महसूस करेंगे और हम अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी, मूर्तियाँ भी यहाँ पर भर भर के नहीं रखें। एक भगवान की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर रखें और बहुत ज़्यादा मंदिर को मूर्तियों से भर के न रखा जाए। तो इस प्रकार से एनी को हम साफ़ सुथरा रखें और यहाँ बैठ के हम मेडिटेशन करें या टेंपल रखें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला जोन सिद्ध होगा। थैंक यू।